पप्पू यादव के धमकी मिलने के बाद जब पप्पू यादव सुरक्षा मांग रहे थे तो उसके बाद बीजेपी नेता है, विधायक है, पूर्व विधायक है विक्रम सैनी, वो कह रहे हैं कि यूपी में होता तो बिश्नोई का अब तक एनकाउंटर हो जाता। कैसे देखते हैं आप इस बयान को? तीनों राज्यों में, महाराष्ट्र में, गुजरात में और यूपी में सरकार बीजेपी की है, क्या निकम्मी है यूपी सरकार? उनके इस बयान के बाद ये सवाल उठते हैं। देखिए, हर व्यक्ति का अपने जुडिशियल का देखने का एक प्रोसेस है, अपना देखने का तरीका होता है। जैसे किसी चीज़ को आप अपराधी बनाते हैं, हम उसी चीज़ को कहते हैं न्याय प्रणाली के माध्यम से वो जस्टिफाइड होना चाहिए। किसी व्यक्ति को तात्कालिक निर्णय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका उदाहरण के तौर पर मैं बड़े छोटे से एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। पूरे भारत देश में बुलडोजर की प्रक्रिया शुरू हुई, तात्कालिक निर्णय था, सरकार के द्वारा किया जा रहा था निर्णय था। किसी व्यक्ति के घर का एक व्यक्ति को अपराधी बना दिया, आपने एफआईआर लॉन्च कर दिया, उसके बाद उसके घर के सारे परिवारों के ऊपर बुलडोजर चला गया, यानी उनके घर गिराए गए, उनको बेदखल कर दिया गया। ऐसे बहुत सारी घटनाएं होती हैं। मैं यह नहीं सपोर्ट करता किसी व्यक्ति को कि इनकाउंटर किया जाए, पर मैं यह भी नहीं सपोर्ट करता कि किसी व्यक्ति को जेल में रह करके उसकी इतनी महिमा मंडल कर दी जाए कि वो आपराधिक किस्म की जो प्रवृत्ति है उसकी बढ़ती जाए। वह कहीं ना कहीं पूरे भारत देश के लोगों के लिए खतरा उत्पन्न हो। पूरे भारत देश के जितनी भी जो जेलें हैं जिसमें लोग कम हैं, मतलब उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा लोग हैं, यानी जेल जितनी है उससे ज़्यादा अपराधी हैं, तो उसके लिए उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंगली और उनको एजुकेशन अच्छी मिलनी चाहिए। यदि उन्हें आपराधिक संगतियों में पड़ गए तो उनको सुधारने का मौका देना चाहिए। मेरे नज़र में तो इस तरह की प्रणाली होनी चाहिए। पर जिस प्रकार से गवर्नमेंट प्रणाली अप्लाई कर रही है वो मैं उसको अच्छा नहीं मानता हूँ। पर यह भी दूसरा सवाल उठता है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं, यदि ये किसी दूसरी जाति या कम्युनिटीज़ के लोग रहे होंगे तो उनका तो तुरंत इनकाउंटर कर दिया आपने। ये आप चाहे विकास दुबे की बात मान लें, चाहे अतीक अहमद, चाहे अंसारी, जो भी रहा हो, सो एंड सो, सबके ऊपर ऐसी ही घटनाएं घटी हैं। तो क्या कारण है कि इन पे वैसे भी इन चीज़ों पे न्याय व्यवस्था की बातें करते ही नहीं, सब अपने आप कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ों पर आपके ऊपर कौन सा दबाव है, ये प्रश्न। बीजेपी नेता ने बयान दिया, उसके बाद फिर बैकफुट पर आते हुए कहा कि हमें मरवाओगे क्या? जब मीडिया ने सवाल पूछा तो डर के कह रहे कि हमें मरवाओगे क्या? डर है? वही एक तबका कहता है कि पप्पू यादव बयान दे दिए लेकिन वो डर रहे हैं, सुरक्षा मांग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बीजेपी नेता ही कह रहे हैं कि बिश्नोई पे सवाल उठाने पर क्या हमें मरवाओगे क्या? कैसे देखते हैं, क्या बीजेपी नेता डर गए? नहीं, जिसने भी व्यक्ति ने बोला है वो अपने पार्टी से भी डर रहा है कि हमने अपने पार्टी के अगेंस्ट ही बोल दिया, बिकॉज द बीजेपी इज द रूलिंग पार्टी एंड ऑल ओवर समथिंग स्टेट्स, है ना, सेलेक्टिव स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इंक्लूडेड। तो इस आधार पर उसने बोला है, और उसको यदि उसमें इतना सही चीज़ और गलत चीज़ बोलने की क्षमता ना होती, सही को सही कहने की और गलत को गलत कहने की क्षमता ना होती तो वो ना बोलता। पार्टी से लेकर के ही उसको एक एक चीज़ें ध्यान में आई तो उसने बोल दिया। मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी हो, सो एंड सो, भारत देश से बहुत सारी रीजनल पार्टीज हैं, बहुत सारी हमारे भारत देश की 8 जो केंद्रीय पार्टी हैं, केंद्रीय नेशनल पार्टीज हैं, उन नेशनल पार्टीज में भी सही को सही बोलने वाले और गलत को गलत बोलने वाले लोग होने चाहिए, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी कहती है कि यदि कुछ गलत हो रहा है तो गलत को हम गलत कहें और सही को सही कहें। हमारे पार्टी में भी डिबेट होना चाहिए ऐसी। तो वो यदि उस व्यक्ति ने बोल दिया तो उसको इतना बड़ा अपराध तो उसने नहीं किया, उसने सही चीज बोल दिया। जो विपक्ष बोलता है उसने बोला, जो अपनी ही पार्टी के व्यक्ति जो यदि सही बोल रहे हैं तो उसी पार्टी के लोग कह देते हैं कि विपक्षी व्यक्ति हो गया, विपक्ष से जुड़ा है, विपक्ष से इसका लगाव है, कांटेक्ट है, जो है सो एंड सो। तो वो गलत तो नहीं बोला, मेरे हिसाब से तो कोई गलत नहीं है। पर यह है कि वो सरकार उसके कहने के बाद कितना उसमें रूल्स ली, कितना उसको फॉलोअप किया, कितना उन कमियों को सुधारने के लिए आगे स्टेप्स उठाए, मुझे तो कहीं नहीं लग रहा है पूरे भारत देश में कहीं नहीं। क्यों? क्योंकि कल भी कई धमकियां लोगों की जो मीडिया के माध्यम से हमने न्यूज़ों में सुना वो आ रही हैं। जो हाईकोर्ट के बयान के बाद जो कहा महिमा मंडल अपराध का नहीं होना चाहिए, क्या लगता है कि जो इंटरव्यू लिया गया है, मीडिया में स्टार बनाया जा रहा है, मीडिया में लोग को अपराध को स्टार बनाया जा रहा है, एक तबका जिंदाबाद बिश्नोई अपराधी को कह रहा है, क्या लगता है कि कार्रवाई होगी मीडिया पर? मैंने आपसे पहले भी बोला है मीडिया के माध्यम से, अभी भी बोल रहा हूं कि आपराधिक व्यक्ति को कभी भी महिमा मंडल नहीं करने की आवश्यकता है। वो अपराधी है तो है, चाहे वो किसी पार्टी का व्यक्ति हो, चाहे किसी कम्युनिटीज का व्यक्ति हो, चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो। और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है कि उसको सही से सुधारने के, उसके घर परिवार के लोगों को सही वक्त में उसको सही मौका देना चाहिए, अच्छी लाइफ जिए, अच्छी सोसाइटीज़ में रहे, जिससे उसका लेवल काफ़ी बढ़े। हमारे नज़र में तो ये सुधार के रास्ते काफ़ी बड़े हैं और उसको हम लोग करते भी हैं। पर सवाल यह भी उठता है कि इस तरीके से सरकार क्या करे। सरकार को तो ज़्यादा प्रयास करना चाहिए, पर सरकार तो ऐसा करती हुई नज़र नहीं आ रही है। जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बोल दिया उसके बाद भी सरकार ने कोई स्टेप्स नहीं उठाया।
जिस प्रकार से कोर्ट ने यह भी बोला कि किस प्रकार से टेलीकास्टिंग उसकी की गई, किस तरीके से टेलीकास्ट वाले उनके पास से कम्युनिकेशन किए। जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ उनके अंडर के लोग, जो पुलिस कस्टडीज के आजू बाजू के लोग हैं, जेलर ऑफिसर वगैरह, उन लोगों के बिना माध्यम से ये चीजें हुई नहीं। तो अभी तक होम मिनिस्ट्री ने क्या एक्शंस लिया है उनके खिलाफ में? छोटे अधिकारियों को बलि का बकरा न बनाया जाए, बड़े अधिकारियों पर, बड़ी से जो हैं बड़े लोग, यानी बड़े कोई भी हो सकते हैं, उनको इसमें, उनके बिना ये सारे काम हो नहीं सकते हैं। तो कोर्ट ने यह भी बोला है कि छोटे पुलिस वालों के ऊपर भी बलि का बकरा उनको न बनाया जाए, जो बड़े लोग हैं वो सही से आके एफिडेविट दें। सच्चाई यह भी है इसी के साथ में कि ऐसे लोगों को, कौन सी सरकार ऐसी है, भारत देश का ऐसे कौन से व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को प्रमोशन करने के लिए मीडिया को इजाजत दिलाता है? पप्पू यादव निडर होकर, बेखौफ होकर झारखंड में चुनाव में बिजी हो गए। कह रहे हैं कि अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए महाराष्ट्र और झारखंड को बचाना जरूरी है। कैसे? तो निडर है वो, तो एक तबका कह रहे हैं कि डर रहे हैं पप्पू यादव, सुरक्षा मांग। देखिए, सुरक्षा मांगना तो ऐसे तो प्रधानमंत्री को भी सुरक्षा की जरूरत है, होम मिनिस्टर हैं उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। और मुझे लगता है कि कह रहे हैं सर कि अगर मैं मर गया तो देश थोड़ी ना बचाएगा। करेक्ट। और इसी के साथ में डर तो सबसे ज्यादा हमारे प्रधानमंत्री जी ही रहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब में जब गए थे रैली वैली कहीं पर, उसके बाद कहीं भीड़ उगड़े, अपोजिशन ने, कुछ लोगों ने दिखाया झंडा वंडा तो भाग आए थे आधे रास्ते से, आप लोगों को याद होगा। तो वो उस टाइप का है, क्योंकि आप गलत प्रवृत्ति या गलत चीजों में कहीं ना कहीं आपका इंटेंशन रहा होगा, इसीलिए आप डर रहे हैं। जो लोग निडर हैं उनको क्या करना है, ठीक है मार देगा तो मार देगा, बात खत्म हो गई। पर सवाल यह भी उठता है कि आज उनकी बारी है तो कल किसी और की बारी होगी, तो परसों और किसी की बारी होगी, तो नरसों आपके घर में किसी की और की बारी। घर का मतलब कोई आपके पार्टी से संबंधित व्यक्ति होगा, या कोई आपके पार्टी से दूसरे पार्टी में जाएगा, उसका होगा। है तो सारे भारत देश के ही लोग। जो भी चीजें हो रही हैं वो सब भारत देशी लोगों के ऊपर गिर रही है। जैसे बुलडोजर की कार्रवाई जब सबसे शुरू में होती थी तो बड़े किनारे रोड के इंक्रोचमेंट हटाए, उदाहरण के तौर में समझा रहा हूँ। फिर उसके बाद छोटे छोटे उसको बढ़ाते हुए और रोड में सफाई क्लियरेंस के लिए एमसीडी वगैरह में भी यूज करते थे। उसके बाद ये बढ़ता गया, एक कम्युनिटी विशेष के ऊपर इसका यूज करने लगे। फिर उस कम्युनिटी से बढ़ करके उस घर को गिराने के साथ में उसके फैमिली के लोगों को गिराना शुरू कर दिए। फिर वो पूरा का पूरा मोहल्ला साफ करना शुरू हो गया। आप सारे हिंदुस्तान में सारी लोगों के ऊपर आने जब शुरू हो गए तब सबको अच्छा नहीं लगना बंद हो गया। इसलिए न्याय को न्याय बने रहने दीजिए, यह आवश्यक है, क्योंकि 80% भारत देश में हिंदू है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। 80% का मतलब है कि यदि ज्यादातर चीजें क्राइम होगी, सबसे ज्यादा आप प्रभावित होंगे पहले। बाकी तो जो चीजें हैं उनका रेशियो कम है, बाकी जो और कॉस्ट है उनका रेशियो कम है। तो यह चीज ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो भी सरकार इस प्रकार से प्रमोशन कर रही है, मेरे नजर में तो कहीं हित कर नहीं है, न भारत देश के हित में है। पर यह है कि जो लोग आप वोट देते हैं किस बिहाफ पर देते हैं मैं तो नहीं जानता। पप्पू यादव जी कह रहे हैं कि एक व्यक्ति हर चीज से ऊपर नहीं हो सकता। बड़ा फिलोसफर वर्ड यूज किया, मुझे लगता है उन्होंने फिलोसफी काफी पढ़ी हुई है। एक चीज एक व्यक्ति हर चीज से ऊपर नहीं हो सकता, इसके बहुत व्यापक अर्थ है। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति कोई भी हो सकता है, और हर चीज से ऊपर नहीं होने का मतलब कि वो तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर हो सकता है, संविधान से नहीं ऊपर सकता, सीआरपीसी सीपीसी सबके लिए बराबर होती है, उससे भी ऊपर नहीं हो सकता। इसी के साथ में भारत देश में जो विभिन्न और भी एजेंसीज हैं उनसे भी ऊपर नहीं हो सकता, क्योंकि यदि आप तब तक सही चीजों पर नहीं आएंगे जब तक आपको सारी चीजों का दर्पण सामने न रखा जाए। आप इसलिए सारी चीजों के ऊपर नहीं हो सकते कि भारत देश में अभी तक का आप 3000 साल का जो इतिहास है, लगभग 3000, मैंने वैदिक युग से कैलकुलेट कर दिया हूँ, जो 1000 BC जो पीछे चलती है, तो वो सारी चीजों को लेकर के बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारे राजा आए, महाराजा आया, अशोक आया, दुनिया भर के गुप्ता साम्राज्य आया, फिर उसके मिडिवल में इंडिया देख लो, बड़े बड़े लोग आए चले गए देश में। तो ये एक व्यक्ति सरोपर ही नहीं हो सकता, ये बात मैंने मान पप्पू यादव कह रहे हैं मेरा किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। उसके बाद धमकी, फिर सलमान खान को कहते हैं 2 करोड़ रुपए भेज दो वरना मार दिए जाओगे। तो कैसे देखते हैं ये धमकी का मसला सर कब खत्म होगा? क्या इसे झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर? देखिए, मैं आपसे इस चीज को, चुनाव का तो एक मुद्दा है ही है, सारी चीज तो राजनीति को लेकर के ही है। हम सत्ता में बने रहे, उसके लिए हम किसी भी कदम किसी भी हद तक जा सकते हैं। यह पॉलिटिकल पार्टीज ऐसा आजकल का इंस्टेंट कर रहे हैं। दूसरा, धर्म का मुद्दा आदमी तब ज्यादा बढ़ा देता है जब वो काम ज्यादा नहीं किया रहता है। भारत देश में लगभग अब ये हर चुनाव में होना शुरू है, लाजमी है, हमेशा होता रहता है। उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी घटनाएं आप देख सकते हैं, पूरे भारत देश में इस तरह की घटनाएं देख सकते हैं। इनडायरेक्टली जो लीडर आपके ही हिंदुओं में है, उनको इस तरह की दबाव बनाने के लिए पूरा इस तरह से पूरा बनाया जा रहा है
कि उनके माध्यम से उनके ऊपर दबाव बनाया जाए, उनकी ब्रांडिंग इतनी कर दी जाए कि भारत देश में जैसे हम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यदि जिएंगे चलेंगे तो वो ऐसे लोग हैं, यदि ज्यादा करोगे तो ये लोग आपको देख लेंगे। तो इस तरीके की जो घटना है, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटीज कर नहीं रहे हो, Home Minister, they are not taking any actions against to these types of the application or such phone conversations. Already Pappu Yadav or something already admitted and briefed published before the media. आप लोगों ने देखा है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये जो भी चीजें चल रही हैं चुनाव से संबंधित ही हैं, जो घटनाएं घट रही हैं चुनाव से संबंधित ही हैं, और भारत देश में इतना डराया जा रहा है कि उनकी वोटें, उस कम्युनिटीज की वोटें उनके पास आ जाए। जो नेता बहुत ज्यादा बोलने वाले हैं, बहुत ज्यादा सक्षम है, कैपेबल है जनता के सामने वोट लेने के लिए, या उनकी बहुत अच्छी स्पीचेज हैं, बहुत अच्छे वातावरण है समाज के सामने, ऐसे लोगों को कैसे डाउन किया जाए, उनके मोरल पर कैसे दबाव बनाया जाए। पप्पू यादव की तरह किसी के ऊपर भी घटनाएं इस प्रकार से बढ़ सकती हैं, कोई भी भारत देश का नागरिक हो सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि पप्पू यादव ही उसमें मतलब एक व्यक्ति है, और आज पप्पू यादव है, कल कोई दूसरा यादव होगा, कल परसों कोई दूसरा अंसारी होगा, चौथा कोई पंडित होगा, पांचवा कोई और होगा। इस प्रकार से भारत देश में अभी प्रथाएं चलना शुरू हो गई। बीजेपी के चर्चित सांसद है बृजभूषण सिंह, वो कह रहे हैं ये टीआरपी का खेल है, लेकिन अब तक देखा जाए तो सलमान खान का कोई बयान नहीं आया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह की तारीफ करूंगा। उन्होंने ये जो बोला है वो सही बोला है, मतलब वो भी मजे हुए व्यक्ति है। इस बात में मैं उनका सपोर्ट करूंगा कि उनका ये पॉइंट सही था कि ये टीआरपी का खेल है, मीडिया ने ब्रांडिंग किया है। पर ये सवाल ये उठता है कि ये टीआरपी का खेल करा कौन रहा है, ये परमिशन कौन दे रहा है, फोन कन्वर्सेशन कैसे हो रही है, फोन कॉलिंग कैसे हो रही है, और इसके साथ में जेल में जा करके उनकी रिकॉर्डिंग या कैसे कन्वर्सेशन हो रहा है। ये सारी चीजों का सवाल, यह तो पूरे भारत देश की जनता को उन्होंने आईना दिखाया है। इस चीज से मैं सपोर्ट करूंगा।